जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 अध्याय 14 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का बेसिक पार्ट का वीडियो बेसिक पार्ट 1 है। 6-7 बेसिक पार्ट आएगा। तो आज हम जानेंगे प्रतिदर्श समष्टि और घटना यानी कि इवेंट। प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है, जिसे अंग्रेजी में सैंपल स्पेस कहते हैं। प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस सैंपल स्पेस क्या होता है? कुल संभव परिणामों का समूह। कुल संभव परिणामों का समूह प्रतिदर्श समष्टि कहता है। कुल संभव परिणामों का कुल संभव परिणामों का समूह प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। प्रतिदर्श समष्टि यानी कि सैंपल स्पेस कहलाता है। सैंपल स्पेस कहलाता है। इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। कुल संभव परिणामों का समूह प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है और इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक ही लेते हैं, ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए। 3 सिक्कों को उछालने पर, अभी आगे मैं बताऊंगा, एक सिक्के को उछालने पर कुल कितने संभव परिणाम होते हैं, 2 सिक्कों को उछालने पर कुल कितने संभव परिणाम होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो इसमें जान लेते हैं 3 सिक्के को उछालने पर। 3 सिक्के को उछालने पर, तो 3 सिक्कों को उछालने पर कुल कितने संभव परिणाम होंगे। 3 सिक्कों को उछालने पर कुल कितने संभव परिणाम होंगे यानी कि सैंपल स्पेस होंगे। तो 3 सिक्कों को उछालने पर इसका अर्थ होता है 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर। तो 3 सिक्कों को उछालेंगे तो हमारे पास टोटल 8 परिणाम आते हैं। कौन कौन आते हैं? तो सबसे पहले आता है हमारे पास हेड आ जाता है। तीनों हेड आ जाएगा उछालेंगे तो। देख सकते हैं तीनों हेड आया है। इसको मजले ब्रैकेट में बंद करते हैं। जब भी जो भी परिणाम आता है तो तीनों हेड आ गया। और दूसरा उछाले तो हमारे पास 2 हेड और 1 टेल आ गया। 2 हेड और 1 टेल आ गया। 2 हेड और 1 टेल आ गया। पुनः उछाले तो हमारे पास 1 हेड और 1 टेल और 1 हेड आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया? 1 टेल और 2, 1 हेड आ गया, टेल आ गया, हेड आ गया। पुनः उछाले तो हमारे पास 1 हेड और 2 टेल आ गया। तो हमारे पास हो गया आपका 1 हेड और 2 टेल आ गया। अब पुनः उछाले तो हमारे पास तीनों टेल आ गया। तीनों टेल आ गया। पुनः उछाले तो 2 टेल और 1 हेड आ गया। 2 टेल और 1 हेड आ गया। 2 टेल और 1 हेड आ गया। तो कितना आ गया? 3 3 6 हो गया। और 2 और आएगा हमारे पास। पुनः उछाले तो हमारे पास क्या आ गया? 1 हेड, एक टेल आ गया और 1 हेड आ गया और 1 टेल आ गया। 1 टेल आ गया, 1 हेड आ गया और 1 टेल आ गया। 7 हो गए और 1 और बच रहा है। तो अब क्यों उछाले तो हमारे पास 1 टेल आ गया और 2 हेड आ गया। यही 8 परिणाम हमारे पास बनेंगे। ठीक है। तो क्या है? कुल संभव परिणामों का समूह प्रतिदर्श समष्टि कहलाते यानी सैंपल स्पेस कहलाते। यानी 3 सिक्कों को उछालने पर कुल कितने संभव परिणाम होते हैं? 8। कौन कौन से होते हैं? तो हेड होता है, हेड टेल होता है, हेड टेल हेड होता है, हेड टेल होता है, टेल होता है, टेल हेड होता है, टेल हेड टेल होता है, टेल हेड होता है। अब आप 3 सिक्का लीजिए और उछालिए
इसी में से कोई आएगा, चाहे 1000 बार उछालिए चाहे 100 बार उछालिए, इसी में से कोई एक आएगा। देखिए उछालते हैं तो हमारे पास आया तीनों हेड आ गया। तो देखिए तीनों हेड आ गया था। पुनः उछाले तो क्या आ गया, एक हेड आ गया और एक टेल आ गया और एक हेड आ गया, एक हेड आ गया और एक टेल आ गया और एक हेड आ गया। तो आप कितना बार उछालेंगे, ये 8 परिणाम आएंगे। तो हमने यह समझ लिया प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है, कुल संभव परिणाम। यानी 3 सिक्का को उछालने पर, इसका अर्थ है 3 सिक्कों को उछालने पर पूछेगा पेपर में, 3 सिक्कों को उछालने पर कुल कितने संभव परिणाम होते हैं। तो आपको देंगे 8, लेकिन इसका 3 सिक्के को उछालने पर, इसका अर्थ है 3 सिक्के को एक साथ उछालने पर तो कितने कुल परिणाम आते हैं, 8। तो हमने देख लिया कौन कौन से आया। अब घटना समझ लेते हैं। घटना को अंग्रेजी में इवेंट कहते हैं, इवेंट। ये क्या होता है, कुल अनुकूल परिणामों की संख्या, कुल अनुकूल परिणामों की संख्या, कुल अनुकूल परिणामों की संख्या घटना या इवेंट कहलाती है, इवेंट। कहलाती है, कुल अनुकूल परिणामों की संख्या घटना या इवेंट कहलाती है। इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। अभी आगे मैं आपको जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगा, पार्ट 2 आएगा तो बताते चलूँगा। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 3 सिक्कों को उछालने पर कुल संभव परिणाम 8 है। अब मैं पूछूं कि आपसे कि इसमें 3 सिक्का उछालने पर पूछे कि सिक्के उछालने पर ऐसा सिक्का बताइए जिसमें कम से कम 2 हेड हो। 3 रहेगा तो चलेगा, लेकिन कम से कम 2 होना चाहिए। कुल अनुकूल परिणाम यानी हमें क्या चाहिए, कुल अनुकूल परिणाम यानी हमें क्या चाहिए। तो अब ऐसा प्रश्न पूछेगा आपको, सिक्के उछालने, ऐसा सिक्का बताइए, सिक्का उछालने पर ऐसा सिक्का बताइए जिसमें कम से कम 2 हेड हो। तो हमें हमारा अनुकूल क्या है, तो 2 हेड हो। 3 हेड है तो चलेगा, कम से कम तो 2 हो एक और है। तो हमारा इवेंट क्या आ जाएगा, हेड हेड हेड। और कोई इसमें 2 है, हेड हेड टेल। हमारे अनुकूल यह भी है, हेड टेल हेड। और हमारे अनुकूल क्या है, नहीं है, क्योंकि इसमें 1 है, कम से कम 2 चाहिए। इसमें 1 को नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। तो हमारे पास हमारे अनुकूल कितने हैं, 4। तो हमारे अनुकूल कितने हैं, 4। तो इवेंट की संख्या कितने आ गए, 4। तो मुझे ऐसा है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसानी से हमने बताया, इवेंट और प्रतिदर्श समष्टि समझाया। अगले वीडियो में मैं आपको प्रायिकता का सूत्र बताऊंगा, जिसकी मदद से हम लोग प्रश्नावली 14.1 को खत्म कर देंगे, ठीक है। और वह बेसिक पार्ट 2 रहेगा, उसमें प्रायिकता और 2-3 उदाहरण भी बताऊंगा। प्रायिकता का फार्मूला यूज करने को भी बताऊंगा, प्रायिकता का परिभाषा बताऊंगा, प्रायिकता का सूत्र बताऊंगा। प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता को अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी कहते हैं, और उसमें सैंपल स्पेस और इवेंट का ज़रूरत पड़ेगा, इसीलिए पहले इसको पढ़ा दिए, उसके बाद प्रायिकता का परिभाषा बताएंगे और सूत्र भी बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में प्रायिकता की परिभाषा और प्रायिकता के सूत्र के साथ, और उसके 2-3 प्रश्न हल करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल दोस्तों। इसे नोट कर सकते हैं आप कॉपी में।